नए सीएम की घोषणा होगी, विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो हमको दीजिए। बीजेपी ने पूरा प्लान सेट कर लिया है और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना लगभग अब तय है। इतने आसानी से बिहार को नहीं छोड़ेंगे और न बिहार वासियों को। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार बिहार से चले जाएंगे, ये डेट भी अब लगभग तय हो चुका है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एक बड़े नेता ने ये बताया है कि 10 अप्रैल को जो है नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो जाएगी और 10 तारीख को पता चल जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन रुकिए, क्या नीतीश कुमार इतने आसानी से बिहार से चले जाएंगे? आपको लगता है क्या? नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो विपक्ष बातें कहती है कि बीजेपी जो है कोशिश कर रही है, लेकिन नीतीश इतने आसानी से बिहार को नहीं छोड़ेंगे और ना बिहार वासियों को। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जो है वो बिहार की सत्ता में बने हुए हैं और लगातार जो है बिहार के वासियों का प्यार जो है नीतीश कुमार को मिलता रहा है। इसलिए नीतीश कुमार 20 सालों से सीएम के कुर्सी पर काबिज हैं। लेकिन इस बार आप जब देखेंगे विधानसभा का चुनाव, तो एक तरफ 85 सीट, दूसरे तरफ 89 सीट। जी हाँ, बीजेपी के पास 89 सीट है और वहीं पे जदयू के पास 85 सीट है। बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका की बात ही नहीं है। जब भी सीट ज्यादा हो कम हो, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं। लेकिन फिलहाल पेच कहां फंस रहा है? नीतीश कुमार को कौन सी वो बातें हैं जो ठीक नहीं लग रही है और नीतीश आखिरी दिन इस्तीफा देते हैं, और नीतीश के इस्तीफा के पीछे क्या कारण रहा, ये बातें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है। लेकिन आज भाजपा के एक बड़े नेता ने, दिल्ली के सांसद हैं वो, उन्होंने एक घोषणा किया। जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या बिहार छोड़ रहे हैं नीतीश कुमार तो अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, तो उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल को ये पता चल जाएगा। यानी कि देखिए, अंदर की बातें यही हैं कि बीजेपी ने पूरा प्लान सेट कर लिया है और नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना लगभग अब तय है। नीतीश कुमार एक तरफ राज्यसभा में शपथ लेंगे और दूसरी तरफ बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एक तरफ ये बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अगर हम चले तो देखिए, एक बातें ये भी चल रही है कि कोई नया मुख्यमंत्री जो होगा वो कार्यकारी मुख्यमंत्री होगा। यानी कि काम नीतीश कुमार कर रहे होंगे और बैठाया कुर्सी पे बस कार्यकारी को जाएगा। आपने देखा है कि नीतीश कुमार ने जब बीते समय पहले आप जब देखेंगे तो जीतन राम मांझी को भी कुर्सी सौंपा गया था, लेकिन किस प्रकार से जीतन राम मांझी को कुर्सी देते हैं नीतीश, फिर वही कुर्सी नीतीश कुमार के पास वापस आ जाती है। अब ऐसे में एक तरफ एमएलसी पद से नीतीश ने इस्तीफा दिया है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी लगी हुई है जोरों शोरों से कि उसका मुख्यमंत्री हो। आपने बीते दिनों ही देखा है कि सम्राट चौधरी को सबसे आगे इस फ्रेम में रखा जा रहा था, लेकिन जब आप देखेंगे कल और परसों की खबर, तो सम्राट चौधरी के नाम की थोड़ी किरकिरी जरूर हुई है। जैसे ही पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे थे वो, जब छात्रों ने वहां नारे लगाए सम्राट चौधरी गो बैक, डिप्टी सीएम गो बैक, तो कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के छवि पे जरूर असर पड़ेगा। क्योंकि अभी आप समझिए, एक तरफ मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं और मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सम्राट को देखा जा रहा है, बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर सम्राट के ऊपर इन तरीके की बातें होंगी तो कहीं ना कहीं सम्राट पे तो उंगली उठेगा ही। अब ऐसे में सम्राट चौधरी अभी भी रेस में आगे ही चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए जानी जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी उसको आगे लेकर आती है जिसका नाम नहीं चल रहा होता है। लेकिन बात वो नहीं है। बात आपको हम ये समझाएंगे कि आखिर पेच कहां फंस रहा है। क्यों नीतीश कुमार 16 के बाद 30, जो 14 दिन का गैप है, उसके बीच में उन्होंने इस्तीफा पत्र क्यों नहीं दिया? 30 को ही इस्तीफा पत्र क्यों दिया? अगर मन बना हुआ था तो 16 के भी बाद 17, 18, 19, 20 किसी दिन दे सकते थे। नहीं दिया उन्होंने, यानी कि कुछ चल रहा है, ये तो कंफर्म है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश के हस्ताक्षर को लेकर जो है वो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब हम इस पे नहीं आएंगे। ये बातें पुरानी हो गई, बातें खत्म हो गई हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अगर बीजेपी पिछड़ा, अति पिछड़ा का अगर किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर लाती है बिहार में, तो देखिए, कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के रूप में जदयू चाहेगी कि उनके दो हो। क्योंकि ये बातें चल रही हैं कि जदयू चाहती है कि उनके दो डिप्टी सीएम हो। लगातार ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर भी आ रही थी कि मुख्यमंत्री अगर भाजपा का होगा तो जदयू के दो डिप्टी सीएम होंगे। अभी जो सिनेरियो है आप देख लीजिए, जदयू के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो ठीक बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, एक विजय सिन्हा, दूसरे सम्राट चौधरी। लेकिन पेच ये तो फंस ही रहा है, एक साथ साथ एक और पेच फंस रहा है। अब हम आपको ये समझाएंगे कि क्या पेच फंस रहा है। अभी विधानसभा अध्यक्ष किस पार्टी से है?
बीजेपी से प्रेम कुमार 9 बार के विधायक चुने गए हैं, रिकॉर्ड है उनके नाम, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में भी जो है उनका नाम दर्ज है। तो प्रेम कुमार अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं। यानी कि आप देखिए वित्त विभाग बस भाजपा के पास है, उसके माफ कीजिएगा, वित्त विभाग जो है वो जदयू के पास है। उसके अलावा आप देखेंगे तो बीजेपी के पास क्या है, गृह विभाग है, बीजेपी के पास 2 मुख्यमंत्री है, बीजेपी के पास प्रेम कुमार जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं। यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी जितने पोस्ट हैं, जितने संवैधानिक बड़े पद है, सभी जगहों पे है बस सीएम को छोड़कर। तो अब यही बातें हो रही हैं कि अगर आप अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हमको कुछ कुछ चीजें जो है वो दे दीजिए। यानी कि गृह विभाग आप जब मुख्यमंत्री ही ढूंढ लिए हैं तो भाई गृह विभाग हमको दे दीजिए, वित्त विभाग तो आपके पास पहले से है तो वो हमको रहने दीजिए, और विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो हमको दीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष जदयू से होगा और जदयू से 2 उप मुख्यमंत्री भी होगा। लेकिन बीजेपी का पेच कहां फंस रहा है, अब समझिएगा ध्यान से। मुख्यमंत्री अगर पिछड़ा अति पिछड़ा जाति से होगा तो जिस चीज के लिए बीजेपी जानी जाती है, देखिए ये बात से आप बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानेंगे, स्वर्णों का वोट बीजेपी को जाता है। बीजेपी स्वर्णों को कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी, अपने वोट बैंक को दूर नहीं करेगी। अगर अपने वोट बैंक को दूर करेगी तो अभी लोकसभा का चुनाव बचा हुआ है, उसमें बीजेपी को झटका लग सकता है। अगल बगल राज्यों में चुनाव है, तो जिस जाति को बीजेपी साधेगी उसमें कहीं ना कहीं अगर आप पिछड़ा अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो आप उप मुख्यमंत्री में भी तो नाम रखिएगा कम से कम, एक स्वर्ण जाति से किसी को, क्योंकि बिहार में कुछ भी कर लीजिए, जाति समीकरण बहुत बड़ा मैटर है और जाति समीकरण जो है वो आपको ढूंढना ही होगा। आपको ढूंढना होगा कि कौन से वैसे जाति हैं जिसके मुख्यमंत्री बनाए जाए तो जिसका ज्यादा बवाल ना हो। अब देखिए विजय सिन्हा भी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, स्वर्ण जाति से हैं वो, तो इससे मेंटेन है। लेकिन जैसे ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है ओबीसी या एससी एसटी किसी पार्टी से, किसी जाति से, तो कहीं ना कहीं जो उप मुख्यमंत्री होंगे उसमें एक डिमांड जो है वो बीजेपी की लगभग जो बातें अंदर से निकल कर आ रही हैं कि उप मुख्यमंत्री जो होगा वो स्वर्ण जाति से होना चाहिए। लेकिन जदयू इस पे मानने को नहीं है, क्योंकि जदयू का कहना है जब हमारा मुख्यमंत्री है तो आपका 2 उप मुख्यमंत्री है, तो जब हमारा मुख्यमंत्री आपका मुख्यमंत्री होगा तो हमारा 2 उप मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन एक भी जो उप मुख्यमंत्री है वो होगा। क्योंकि आप जिस तरीके से चल रहे हैं, आपके जो प्लान है, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप गृह विभाग ले चुके हैं, तो अब जदयू जब मुख्यमंत्री के तौर पे जदयू से कोई नहीं होगा तो आप हमको गृह गृह विभाग जो आप रखे हुए वो गृह विभाग हमको दीजिए, जो हमारे डिप्टी सीएम होंगे उनको दीजिए। ये बातें अंदर खूब चल रही है। अब मनोज तिवारी ने भी ये बातें कह दी हैं कि 10 अप्रैल को जो है वो सीएम नए सीएम की घोषणा होगी। जैसे ही पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा था उन्होंने साफ तौर से कह दिया, यानी कि अंदर खाने में ये बातें तेज हो चुकी हैं कि 10 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, और उनको मनाने में तमाम जदयू के जो उनके आसपास के नेता हैं वो लगे हुए हैं। और आप देखिए दिल्ली बिहार दिल्ली नेताओं का दौर जो है वो शुरू है। एक तरफ चुनाव में ये दौर था, लेकिन आज अभी का जो सिनेरियो है इसमें नीतीश बिहार में अगले मुख्यमंत्री ना हो उसके लिए भी ये दौर शुरू है, मीटिंग चल रहे हैं। क्या कुछ होगा, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।